नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब मैं ये लास्ट का सेशन लेके आया हूं। ये पूरी सीरीज चलाई है हमने, आज ये हमारा लास्ट का सेशन होगा जिसके अंदर मैं इंडिया के जो पेटेंट के ऑफिसेस है, वेरियस इंडेक्सेस है, राइट, कुछ प्रोग्राम्स है, उन सबके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और मैं ये बताता हूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, राइट। फिर कल मैं आपको 40 एमसीक्यूज देने वाला हूं। और 40 एमसीक्यू आपको हमारे जो ग्रुप है, राइट, जो मैकेनिकल वाले हैं, उनको मैं डिस्क्रिप्टिव बैच में मैकेनिकल के दे दूंगा। वहां डिस्क्रिप्टिव बैच की लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए व्हाट्सएप के, वहां आपको वो मिल जाएगा। दूसरा, जो लोग मैकेनिकल के नहीं है उनको इग्नाइट का पेटेंट का प्री का ग्रुप ज्वाइन करना है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कल मैं उस ग्रुप के ऊपर उस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। 40 एमसीक्यू अच्छे खासे है, उसमें उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, क्लियर। तो जो जो कंसेप्ट बचे हुए वो सब आप तक पहुंच जाएंगे। बचे हुए मतलब कुछ ग्रेस पीरियड वगैरह, राइट, ऐसी कुछ चीजें होती है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। तो इस लेक्चर में मैं पूरा आपको इंडियन पेटेंट के जो ऑफिसेस है, इंडिया में क्या क्या पेटेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, इन सब के बारे में, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये सब होता है, इन सब की इंफॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूं। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है, आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में से एक समझिए। तो चलिए आगे, राइट। तो हमारे यहां एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल, जस्ट मिनट, पेन चेंज कर दूं मैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड्स, क्लियर। ये किसके अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ये काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये काम करता है, जिसके मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, राइट। उनके पापा जी भी पहले कभी बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, राइट। इसका पहला नाम क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, राइट, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, एंड इट वाज रीनेम एज अ DPIIT in 2019, clear. अब the department was originally established in 1995 and was reconstituted in year 2000 with the merger of Department of Industrial Development, clear. दोनों को फिर मर्ज करके आपने DPIIT बना दिया है, क्लियर। ये DPIIT किसके अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम। ये पूरा पेटेंट ऑफिस ही जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, इंडिया के अंदर। तो ये नोडल एजेंसी है इंडिया की तरफ से। अब ये एक इंटरनेशनल एजेंसी के साथ काम करती है, मिलजुल के काम करती है। इंडिया के लिए ये एजेंसी काम करेगी। इंटरनेशनली कौन सी एजेंसी काम करती है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो, राइट। सो यूनिडो के साथ मिलके ये काम करती है, क्लियर। इंडिया की तरफ से DPIIT, राइट, और वर्ल्ड की तरफ से, यूएन की तरफ से यूएन यूनिडो, क्लियर। अब चलते हैं यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनिडो बोलते हैं, राइट। इसके बारे में अब इस एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1966 में एस्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर कहां है? तो वीना के अंदर हेडक्वार्टर है, क्लियर। डायरेक्टर जनरल कौन है? गर्ड मिलर। गर्ड मिलर कहां के? ये जर्मनी के है, राइट। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूनिकोसोक, राइट, इकोनॉमिक एंड विंग है वो, राइट। मेंबर कितने हैं? 171 मेंबर है, राइट। विजन क्या है? वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी एंड हंगर। इसका विजन क्या है? वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी एंड हंगर, राइट। याद क्या रखना है? मोस्टली इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर याद रखो, क्लियर। डायरेक्टर जनरल वगैरह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हेडक्वार्टर याद रखो। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। मेंबर भी मुझे नहीं लगता ये पूछेंगे मेंबर, क्लियर। हाँ, काम क्या है? पॉवर्टी एंड हंगर को एलिमिनेट करना, कम करना। ओके, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, यही आपका इस साल का पेपर बनाने जा रही है, राइट। यही इस साल का आपका पेपर बनाने जा रही है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल लास्ट टाइम का बनाई थी, इस बार क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया आपका पेपर बनाने जा रहे हैं। हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में है, राइट। काम क्या है? टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट क्वालिटी स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर, क्लियर। आगे सब है, सब जिसमें पूरे सेक्टर का नाम लिखा हुआ है। क्या है? टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट क्वालिटी स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर, राइट।
कब एस्टैब्लिश हुई थी? एस्टैब्लिश एज अ नेशनल बॉडी फॉर एक्रीडेशन थ्रू अ पीपीई, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये एस्टैब्लिश हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके साथ कुछ एजेंसीज थी। कौन कौन सी? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये तीनों और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन चारों ने मिला के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया। कब? 1997 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलते हैं आगे। ऑफिस ऑफ सीजीपीडीएम, यही आपके एडवर्टाइज में आता है, रिक्रूटमेंट ऑफ सीजीपीडीएम, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क कहां है ऑफिस? इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, राइट? राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये नागपुर में है। क्लियर? पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी नागपुर में है। ये दोनों इसके अंडर आते हैं, सीजीपीडीएम के अंदर। कौन सा? राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जो कि नागपुर में है, और पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो भी नागपुर में है, वो इसी सीजीपीडीएम के अंडर आता है। द पेटेंट ऑफिस इज लोकेटेड एट 4 प्लेसेस। जो पेटेंट के ऑफिसेस है, कहां कहां है? एक मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में है, कलकत्ता में। क्लियर? चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता एंड मुंबई। क्लियर? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए 5 जगह है, ये चारों है, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। उसके एडिशनल अहमदाबाद है, राइट? एडिशनली कौन है? अहमदाबाद, राइट? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड अहमदाबाद। क्लियर? 5 ऑफिस आ गए। ओके। द डिजाइन विंग इज लोकेटेड एट कोलकाता। डिजाइन की जो विंग है वो कहां लोकेटेड है? कलकत्ता। ओके। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की जो विंग है वो चेन्नई पे है। क्लियर? मतलब ये नहीं 4-5 सिटी में ही लोकेटेड है। अहमदाबाद में एक एडिशनल अहमदाबाद का है आपका, ट्रेडमार्क के लिए एडिशनल है। पेटेंट के 4 ऑफिसेस थे, ट्रेडमार्क के 5 ऑफिसेस हो गए। फिर उसके बाद में डिजाइन विंग का कलकत्ता में ऑफिस है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का इंडिकेशंस का चेन्नई के अंदर है। फिर कॉपीराइट ऑफिस एंड द सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन इज दिल्ली। सबकी एक सभी जगह है, राइट? सभी जगह एक ऑफिस बना हुआ है। क्लियर? द राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट नागपुर, राइट? नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर ट्रेनिंग। मतलब ये जो आप समझ लीजिए, आप पेटेंट ऑफिसर बन गए ना, तो राजीव गांधी इंस्टीट्यूट में आपकी ट्रेनिंग होगी, जो नागपुर के अंदर है। वो ट्रेनिंग के पर्पस के लिए बनाया था। और ये पीआईएस भी है, वो भी नागपुर के अंदर है, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर उसके बाद में सीपम, सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। टैगलाइन क्या है? क्रिएटिव इंडिया एंड इनोवेटिव इंडिया। इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव इंडिया एंड इनोवेटिव इंडिया। किसकी टैगलाइन है पूछेंगे तो किसकी है? सीपम की, जिसको बोला जाए सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, राइट? प्रोफेशनल बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी के अंदर है। क्या है? तो अवेयरनेस वगैरह सब 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 फैलाना। ओके, सब आप देख लीजिए, सब फालतूगिरी इसी के अंदर लिखी हुई है, कोई रीड करने की उतनी जरूरत है नहीं। बस आपको क्या याद रखना है? सीपम का लॉन्ग फॉर्म, उसकी टैगलाइन। क्लियर? किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? सभी इसी के अंदर आती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं पेटेंट के लिए, राइट? तो ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। डीपीआईआईटी वो ऐसे ही याद रहेगा, क्योंकि सब पेटेंट का उसी के अंदर आने वाला है। आपको बस टैगलाइन याद रखनी है और उसका लॉन्ग फॉर्म। फिर उसके बाद में नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, जिसको नीपम बोलते हैं। और ये जो डेटा है ना, ये अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है, ये समझ के चलिए। और जितना मैं डेटा उठा के ला रहा हूं ना, इन लोगों के प्रेजेंटेशन से काफी डेटा मैंने ले लिया है। कुछ अब ले लिया है जहां से वो बताने में क्या हर्ज है यार, राइट? इनका काम क्या है? अवेयरनेस फैलाना पेटेंट के बारे में। तो मैंने सारे ये हमारी जो सीरीज चली है ना, उस सीरीज के लिए मेरा दोस्त पेटेंट ऑफिसर है, तो उससे थोड़ी सी मदद ली थी मैंने, और यही नीपम से ही मैं डेटा आपके लिए लेके आया। दूसरा विपो के वेबसाइट से और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के वेबसाइट से। ये काफी डेटा मैं वहीं से ऑथेंटिक डेटा लेके आया हूं, कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है, राइट? तो इनका काम क्या है? इनका काम है कि पेटेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाना, गांव
ये स्कूल में जाते हैं, ये कॉलेजेस में जाते हैं, पेटेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। कब शुरू हुआ था? 8 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ था एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। क्लियर? 8 दिसंबर 2021 में शुरुआत हुई थी और इनको कहा गया था कि आपको 1 मिलियन स्टूडेंट का टारगेट है, उन तक पहुंचिए और ये आईपीआर के बारे में अवेयरनेस फैला दीजिए। और लोग इतने एक्टिव निकले कि डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट किया। राइट? इन्होंने कंप्लीट कब किया? 31 जुलाई 2022 को कंप्लीट किया। डेडलाइन क्या थी? 15 अगस्त 2022 इनकी डेडलाइन थी। कितने लोगों का टारगेट था? 1 मिलियन स्टूडेंट का इनका टारगेट था, जो कि इन्होंने कंप्लीट किया है। अवेयरनेस फैलाना है, जो मैं आपको बता रहा था वेरियस वीडियो के थ्रू, उनको वही जाके समझाना था। राइट? फिर उसके बाद में नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी कब आई थी? 2016 में आई थी। यह पूछा जाता है। इसका मिशन क्या है? क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। क्या मिशन है इस पॉलिसी का? क्रिएटिव इंडिया एंड इनोवेटिव इंडिया। द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016 वाज एडॉप्टेड इन May 2016। राइट? कब एडॉप्ट हुई थी? May 2016 में एडॉप्ट हुई थी। एम क्या है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। क्लियर? क्लीनिंग बैकलॉग, रिड्यूसिंग पेंडेंसी। मतलब जितने बैकलॉग थे ना, अब देखो ये 2016 की जो रिक्रूटमेंट हुई थी ना पेटेंट की, राइट, ये पॉलिसी के बाद ही रिक्रूटमेंट हुई थी कि इसमें फिक्स हुआ था कि जितने पीछे के पेटेंट के एप्लीकेशन पेंडिंग है इंडिया में, 3-3, 4-4 साल तक पेंडिंग रहते हैं। 2 साल पहले मैं पेटेंट फाइल कर चुका हूं, साला आउटडेटेड हो जाएगा, तभी भी फाइल नहीं हुआ है अभी तक। राइट? वो चल ही रहा है, प्रोसेस में ही है। मेरा खुद के 2 पेटेंट प्रोसेस में है। क्लियर? अब इतना समय जाएगा, तो इस बैकलॉग को कम करने के लिए पॉलिसी लेके आए थे। इसका एक एम था कि बैकलॉग को कम करना, इसीलिए तो ये रिक्रूटमेंट हुई, 16 की हुई, 18 की हुई, और फिर ये दोबारा रिक्रूटमेंट हो रही है कि जो एप्लीकेशन है उनको पेंडिंग से हटा देना है, क्लियर कर लेना है। राइट? इंक्रीजिंग आईपी फिलिंग्स, आईपी फिलिंग के लिए प्रमोट करना, इंक्रीज करना, आईपी प्रोसेस री इंजीनियरिंग, फिर क्रिएटिंग आईपीआर अवेयरनेस, आईपीआर स्कूल सिलेबस में भी आईपीआर ऐड करने की चल रहा है अब इसके बारे में। टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर्स, फिर उसके बाद में आईपीआर एनफोर्समेंट टूल किट्स एंड पॉलिसी। ये इसका मई 2016 के पॉलिसी का। राइट? ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स। अब सबसे पहले ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स लेके कौन आता है? तो वीपो लेके आता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ में। राइट? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इनसीड। राइट? इनके साथ में कौन लेके आता है? तो वीपो ये लेके आता है। और कब शुरू हुआ था? 2007 में शुरू हुआ था। क्लियर? बहुत सारे इंडिकेटर है, लगभग 80 इंडिकेटर्स है, उसके थ्रू डिसाइड किया जाता है कि सबसे इनोवेटिव स्टेट कौन सा है। फिलहाल स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा इनोवेटिव है। इंडिया की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 40 है आउट ऑफ 132 कंट्री। राइट? 2022 में कितनी थी ये? सॉरी, 2022 में 40 थी और 2021 में ये 46 थी। क्लियर? थोड़ा सा ऊपर गए हम इनोवेशन में, 6 स्टेप से ऊपर चले गए, 6 कंट्री से ऊपर गए। 2021 में 46 थी, 22 में ये जाके 40 बनी। पहला कौन है आपको? स्विट्जरलैंड। 12 साल से पहला है बेचारा। कितने साल से? 12 साल से। फिर उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट सेकंड पे आता है, स्वीडन थर्ड पे आता है, फोर्थ पे आपका यूनाइटेड किंगडम आता है, और नेदरलैंड जो आता है वो 5th पे आता है। अभी होके आए हम नेदरलैंड। क्लियर? 5th पे है ये। अब देखो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स कौन लाता है? इंडियन इनोवेशन इंडेक्स तो ये लाता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राइट? 5 इयर्स प्लानिंग की जगह ये नीति आयोग मोदी जी लाए थे। राइट? इस नीति आयोग ने लाया है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। राइट? और ये किसके साथ? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिवनेस। राइट? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिवनेस और नीति आयोग दो मिला के लेके आए हैं इंडियन इनोवेटिव इंडेक्स। मेजर जो स्टेट है, मतलब बड़े बड़े स्टेट है, उसमें टॉप पे कौन है? कर्नाटका पहले पे, दूसरा तेलंगाना है, तीसरा हरियाणा है। हरियाणा तीसरे नंबर पे। पहला कर्नाटका इंपॉर्टेंट है, दूसरा तेलंगाना, थर्ड वन इज हरियाणा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मणिपुर पहले पे है, हिली और नॉर्थ ईस्ट दोनों को मिला के। नॉर्थ ईस्ट में और हिली में मणिपुर पहले पे, दूसरे पे उत्तराखंड, तीसरे पे मेघालय। अमॉन्ग यूटीज चंडीगढ़ पहला है, दिल्ली दूसरा है, और तीसरा अंडमान एंड निकोबार, मतलब पॉपुलर सिटीज एंड यूटीज के अंदर। अब इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। राइट? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023
किसने रिलीज किया था? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रिलीज किया था। उसमें इंडिया 42 था आउट ऑफ 55, मतलब आउट ऑफ 55 हम 42 नंबर पे थे। बहुत पीछे है यार, बहुत पीछे है, राइट। आगे आना है हमें, क्लियर। इसमें पहला कौन था? तो पहला यूएस था, उन्होंने अपने आप को पहला रैंक दे दिया। तो क्या है, राइट, क्या कर सकते? स्विट्जरलैंड पहला लेके आया था, मगर स्विट्जरलैंड के आगे इन्होंने अपने आप को दे दिया। यूएस, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर बाद में फ्रांस, राइट। एक नेस्कॉम है, राइट। नेस्कॉम ने क्या बताया कि इंडिया के अंदर पेटेंट फिलिंग जो है वो 2022 में 13.6% से बढ़ चुकी है, 13.6% से बढ़ चुकी है। ये एक फिगर याद रखिए, ओके। हो सकता है कि साला एक आधी न्यूज पे क्वेश्चन पूछा जाए, क्लियर। अब कुछ प्रोग्राम्स है हमारे यहाँ जो इनोवेशन के लिए बनाए गए। पहला क्या है? अटल इनोवेशन मिशन, राइट। अटल इनोवेशन मिशन ये क्या करता है? अब ये इनका कुछ ये भी चल रहा है, एनआईटी आईआईटी वालों को स्पॉन्सरशिप वगैरह भी देते हैं, नीति आयोग के अंडर चलता है। क्रिएट, ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए। इसके अंदर काफी सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि ओके, कब शुरू हुआ था ये भी याद रखिए। नीति आयोग ने 2016 में शुरू किया। ये 2016 में आईपीआर, पेटेंट वगैरह ये पॉलिसी आने के बाद बहुत सारी चीजों में चेंज हुआ है। फिर अटल थिंकिंग लैब, ये भी इन्हीं के अंदर आता है, अटल इनोवेशन मिशन के अंदर। अब इनके तहत क्या करना है कि इनोवेटिव कल्चर बढ़ने के लिए लैब्स वगैरह एस्टैब्लिश करनी है। कौन से स्टैंडर्ड के लिए? बिटवीन 6 to 12 स्टैंडर्ड आपको ये लैब वगैरह, ये मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज है उसका यूज करके आपको इनोवेशन बढ़ाना है, राइट। वो किसमें? स्कूल में। क्या है? अटल थिंकिंग लैब। फिर अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि स्टार्टअप टाइप के सेंटर है। इंक्यूबेशन सेंटर मतलब ये आईआईटीज है, एनआईटीज है, या कोई प्राइवेट कॉलेजेस भी, इवन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी इंक्यूबेशन सेंटर को शुरू करते हैं। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये अटल इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किए गए हैं अलग अलग कॉलेज के अंदर। फिर उसके बाद में सेतु एम्प्लॉयमेंट टैलेंट यूटिलाइजेशन। देखो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, जिसको सेतु बोलते हैं, ये भी नीति आयोग के अंदर की स्कीम है, 2015 में लॉन्च हुई थी। ये फाइनेंस वगैरह करने की कोशिश करती है, किनके लिए? ये स्टार्टअप वगैरह के लिए, क्लियर। मतलब इनोवेशन बढ़ाने के लिए इसका भी यंगस्टर्स के अंदर इनोवेशन बढ़े, इसलिए इसका भी यूज होता है। तो ये दोस्तों मेरी तरफ से पूरा आपको बताना हो गया है। दोस्तों एक बता दूं कि हमारी डिस्क्रिप्टिव बैच भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शुरू हो चुकी है। 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आपको आगे रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल मिलेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं खुद 2 बार इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की रिटर्न निकाल के इंटरव्यू दे चुका हूं, तो काफी सब्जेक्ट में खुद ही पढ़ाने जा रहा हूं। सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, इन सब के बारे में जो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आए थे वो उस बैच में कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी, और आपके टाइम के अंदर सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों, उस बैच को ज्वाइन करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक गिवन है। उसी ग्रुप के अंदर मैं कल एमसीक्यू भी शेयर करने वाला हूं। यहां रुकते हैं। अच्छा लगा आप लोगों के लिए ये सीरीज यूट्यूब पे लाके, तो मैं यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।